नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है जनवरी से लेकर मार्च तक। दोस्तों, तुला राशि तथा तुला लग्न के लिए यह चर्चा लागू होगी। हम बात करेंगे मुख्य तौर से नौकरी, व्यापार, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी और कर्जे इत्यादि की बात होगी। और राहु की दृष्टियों से किस तरह से आपको फलित या फलाफल मिल सकता है उसकी बात करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के फर्स्ट चरण से राहु का गोचर है अभी, और 15 मार्च तक राहु पहले चरण में रहेंगे। और इस बीच सिंह नवमांश में भी इनका गोचर रहेगा। उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च से गोचर करेंगे, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल 12 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक की बात करें, जब तक राहु सिंह नवमांश में है और आपके 6th हाउस में रिपु स्थान में है, उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यही एक गुजारिश है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राहु, जैसे कि आप देख रहे हैं, राहु की 3 दृष्टियाँ जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, स्किप कर जाते हैं। कई बार होता है कि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, कंस्ट्रेंट्स के कारण हम राहु की डिटेल में चर्चा दृष्टियों से नहीं करते। तो जैसा कि आप लोगों का आग्रह है, कुछ कमेंट्स आए, व्हाट्सएप आए कि राहु की दृष्टियों की भी चर्चा किया करें, तो लो हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए। ये आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फलादेश किस तरह से हम राहु का करते हैं उसकी बात भी आपको क्लियर हो जाती है। देखिए, राहु 6th हाउस में काफ़ी लंबे से समय से चले आ रहे हैं। आपके लिए ये ब्रह्म अस्त्र का कार्य करते आ रहे हैं, मैंने अक्सर आपको बताया है। ये आपको शत्रुहंता बना रहे हैं, आपको कर्जे से कोर्ट कचहरी इत्यादि मुकदमेबाजी में आपको फेस करने की, स्थितियों को फेस करने की एक हिम्मत देते हैं, आपको शत्रुहंता बनाते हैं एक किस्म से। ये आपकी सेहत तंदुरुस्ती का भी काफ़ी हद तक ख्याल रखने वाले ग्रह हैं। 6th हाउस में राहु राजयोग कारक होते हैं बेसिकली। अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। पंचम दृष्टि कर्म भाव के ऊपर, सप्तम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर, 12वें भाव के ऊपर, और नवम दृष्टि धन भाव के ऊपर, कुटुंब के भाव के ऊपर रहेगी। और राहु, जैसा कि बताया, 15 मार्च तक सिंह नवमांश में रहेंगे। उसके पश्चात यह कर्क नवमांश में आ जाएंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा, उसकी चर्चा फिर करते हैं। फिलहाल इतना बताना चाहूँगा कि जो अगर हम पंचम दृष्टि की बात करें, जो कि कैरियर का भाव है, नौकरी व्यापार का भाव कहें, खासकर नौकरी का, तो जब राहु सरीखे प्लैनेट अच्छी स्थिति में हो, मीन राशि में राहु, जैसा कि बताया, वैसे भी राहु 6th हाउस में जब हो, तो जो कि 6th हाउस अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है, जॉब इत्यादि का विचार भी 6ठे भाव से किया जाता है। तो राहु जब यहाँ पर होता है तो वह व्यक्ति को, जातक विशेष को प्रतिद्वंदियों से आगे रखता है। हालांकि प्रतिद्वंदी आपके लिए परेशानी का कारण बनते हैं, परंतु फिर भी आप कोई ना कोई रास्ता निकालने में सक्षम होते हैं। आप डिप्लोमेसी से अगर हैंडल करें अपने कार्यस्थल को इस पीरियड में, तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। क्योंकि राहु राजनीति या डिप्लोमेसी कहें, कूटनीति कहें, प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर आप चलते हैं तो राहु कामयाबी देता है। कर्म भाव के ऊपर इसकी दृष्टि यही बताती है, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि, कि आपको
निश्चित तौर से कार्यस्थल पर असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है, परंतु अगर आप पहले से ही सतर्क रहते हैं या हैंडल करने में सक्षम हैं डिप्लोमेटिकली या जैसे भी साम दंड भेद की नीति अपना लेते हैं, तो आपके आगे शत्रु नतमस्तक होते हैं, क्योंकि छठे भाव का राहु हारने तो आपको देता नहीं है। तो किसी बात को लेकर कार्य क्षेत्र में अगर किसी तरह की अनबन है बॉस के साथ या कुलीग्स के साथ, आपको बहुत आसानी से जीत मिल जाती है, या यूँ कहें आपका पक्ष सुना जाता है। कोई एलिगेशन है, कोई कोर्ट कचहरी है, उसमें जीत निश्चित करता है ये राहु 6th हाउस का। और सिंह नवांश में होने के कारण 10th हाउस के ऊपर प्रभाव, अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, अगर किसी का कोर्ट कचहरी में मसला है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है 15 मार्च तक, जब तक ये सिंह नवांश में है। तो सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। हालांकि हर जातक के लिए, जो भी तुला राशि तुला लगन रखता है, सभी के लिए फेवरेबल स्थितियां हैं कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर, परंतु सरकारी क्षेत्रों से आपको खास सपोर्ट मिलने के योग बनते हैं, मदद मिलने के योग बन जाते हैं। दूसरे, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, तो आपके लिए स्थितियां उत्तम हो जाएंगी। 15 मार्च तक का समय अभी बहुत लंबा समय है। 12 जनवरी से ही अभी हाल ही में सिंह नवांश में गोचर करना शुरू किया है राहु ने। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, सप्तम दृष्टि राहु की, ये विदेश यात्रा के योग बना देता है। निश्चित तौर से विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, मेडिकल फील्ड में हैं, अगर सोशल वर्क करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां काफ़ी सुखद रहेंगी, आपको सफलता मिलती है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि राहु की, जहाँ पर केतु विराजमान है, डेफिनेटली आपके लिए हितकर ही रहेगी। हाँ, निवेश के लिए आपको मौके भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो विदेश व्यापार में खास आपको सहूलियत मिलेगी निवेश करने की, सफलता जिससे आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप किसी तरह का आपको भय है कारावास इत्यादि का, उसमें से भी राहु आपको बाहर निकालने में सक्षम होंगे, क्योंकि सिंह नवांश में है 15 मार्च तक। तो सरकारी अथॉरिटी से आपको मदद मिलती है राहु की वजह से, क्योंकि राहु छठे भाव में आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करता है। ये हम अक्सर बताते रहे हैं जब हम बिना दृष्टियों के प्रभाव को लेकर बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने हिंट दिया है, परंतु सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां काफ़ी सुगम रहती हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो भी स्थितियां बेहतर रहेंगी 15 मार्च तक। धन भाव के ऊपर राहु की दृष्टि ये कमाल करेगी। जी हाँ दोस्तों, धन भाव के ऊपर, जो कि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में वृषभ राशि आती है, जो कि शुक्र की राशि है, और वृषभ राशि में राहु उच्च का माना जाता है। धन भाव के ऊपर इस नाते दृष्टि इतनी बुरी नहीं बल्कि अच्छी कही जाएगी। नवम दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट है राहु का ये, तो धन की स्थिति तो बेहतर करता है राहु, ये बात तो डेफिनेटली सही है। और सरकारी क्षेत्रों से खास लाभ होता है, सरकार में अटका हुआ धन मिलने के योग बन जाते हैं। अर्थ त्रिकोण का ये भी हिस्सा है 2nd हाउस, आपका अर्थ त्रिकोण बनता है 2nd हाउस भी, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है। लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वह 12 जनवरी से जैसे ही यह सिंह नवांश में गोचर कर रहे हैं तो बेहतर होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर राहु का ये गोचर आपकी धन की स्थिति अच्छी करता है, और डिप्लोमेसी से अगर आप चलते हैं कार्यस्थल पर, आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद रहेंगी। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलने के योग 15 मार्च तक बने हुए हैं, और 4 रोज पहले ही राहु ने अभी सिंह नवांश में प्रवेश किया है। तो स्थितियां आपके लिए शनि के इस नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर
15 मार्च तक बेहतर रहेगा और आपको सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि शनि भी पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में बैठे हुए शनि स्वग्रही हैं, तो कहीं ना कहीं धैर्य से, साहस से और जोड़ तोड़ से, सामदंड भेद की नीति से आप आसानी से अपने कार्यस्थल को हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह के पारिवारिक मतभेद, कोई भी किसी तरह के पारिवारिक मतभेद हैं, उसको भी आप हैंडल करने में सक्षम होंगे। या यूँ कहें, आप हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं अगर राहु के हिसाब से चले। राहु देखिए छलीय ग्रह है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो राहु की पॉलिसी अपनाएं। राहु की पद्धति यही है कि छल से राहु ने देवतुल्य उपाधि हासिल की, तो आप भी ईमानदारी से कुछ करना चाहेंगे तो आपके कार्यस्थल पर दिक्कतें, आपके परिवार में दिक्कतें, और इवन निवेश जो करते हैं वह धन भी अटक सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन माइंड कि 15 मार्च तक की अगर बात हम कर रहे हैं तो उसमें राहु के स्वभाव के हिसाब से आपको चलना चाहिए। यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है। शनि भी आपको कहते हैं मेहनत करो, परंतु प्रोफेशनल अप्रोच रखिए, इमोशनल मत हो जाएं। राहु जब गुरु के नक्षत्र में आएगा, हालांकि राशि गुरु की है, परंतु प्रभाव यह शनि का दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, शनि का और सूर्य का कहीं ना कहीं। 11वें भाव का मालिक है सूर्य आपकी कुंडली में, तो लाभ तो होगा, धन संचय तो होगा। वैसे भी सेकंड हाउस पर दृष्टि, जैसा कि बताया, अच्छी है राहु की, पर सूर्य आपके 11वें भाव के मालिक हैं। तो राहु एक किस्म से लक्ष्मी योग बनाता है। तो राहु की जिनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए बहुत उत्तम स्थितियां हैं, लाभकारी स्थितियां हैं। अदरवाइज भी तुला लग्न राशि के लिए स्थितियां बहुत उत्तम हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का कैसा फल होगा, गुरु के नक्षत्र में, और राहु भी पंचम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि का साथ तो राहु के साथ रहेगा ही, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।